आखिर क्यों नहीं हुआ राधा और कृष्ण का विवाह? जानिए क्या थी वजह इस वीडियो में। जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। संसार को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा के साथ ही लिया जाता है। सदियों से राधा कृष्ण के अमर प्रेम की कहानी उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। लेकिन जब भी राधा और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो सबके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की थी। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। मान्यता है कि जब राधा और कृष्ण अपने बचपन में मिले थे तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। राधा कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण के विवाह के खिलाफ इसलिए भी थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा से बुलावा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे और ना ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। एक मान्यता यह भी है कि राधा रानी ने श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह ना करने की ठान ली। एक मान्यता यह भी है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। राधा कृष्ण के विवाह न होने का एक कारण ये भी माना जाता है कि राधा से विवाह न करना मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। इस पर कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह के भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण जरूर होता है। राधा की कैसे हुई थी मृत्यु? क्यों तोड़ दी थी श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी? शास्त्रों में कहते हैं कि दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा कृष्ण को अपने जीवन में बहुत प्यारी थी। श्री कृष्ण की यह दोनों चीज़ें एक दूसरे से आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी और वो थी बांसुरी और राधा। राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से खींची गई थी। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी राधा की वजह से ही रखते थे। श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले ही ना हुआ हो, लेकिन एक सूत्र में दोनों को हमेशा बांसुरी बांधे रखती थी। कृष्ण के हर चित्रण में बांसुरी जरूर होती है। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही है। कई अलग अलग विवरण राधा से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ऐसी ही प्रचलित कहानी हम आपको बताते हैं। जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वह बहुत दुखी हो गए। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे उससे पहले वह राधा से मिले। राधा को श्री कृष्ण के मन की हर गतिविधि पता थी। कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर दूर हो गए। राधा से कृष्ण ने वादा किया था कि वह आएंगे, लेकिन उनके पास कृष्ण वापस नहीं आए। हालांकि रुक्मणी से कृष्ण की शादी भी हो गई। श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मणी ने भी कई तरह के जत्न किए थे। अपने भाई रुक्मी के खिलाफ जाकर रुक्मणी ने श्री कृष्ण से शादी की। भगवान कृष्ण से जैसे राधा प्रेम करती थी ठीक उसी तरह रुक्मणी भी करती थी। भगवान कृष्ण को रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि वह उन्हें आकर यहाँ से ले जाए। उसके बाद रुक्मणी के पास कृष्ण गए और शादी कर ली। जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा से कृष्ण मिले थे तब कृष्ण ने राधा से कहा था कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण मन से हमेशा राधा के ही साथ रहेंगे। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी के राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया। उसके बाद भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए और प्रजा की रक्षा करने लगे, जिसके बाद उन्हें द्वारिकाधीश के रूप में जाना जाने लगा। वृंदावन से जब कृष्ण गए तो एक अलग ही मोड़ राधा की जिंदगी ने ले लिया था। एक यादव से राधा की शादी हो गई। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी की
और बूढ़ी भी हो गई, लेकिन कृष्ण के लिए ही उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए थे, वहीं अपने दैवीय कर्तव्य भी श्री कृष्ण ने निभाए। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई तब वह अपने प्रियतम कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। राधा को भगवान कृष्ण के विवाह के बारे में द्वारका जाकर ही पता चला, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। राधा को जब कृष्ण ने देखा तो वह बहुत ही खुश हुए। दोनों ने एक दूसरे से संकेतों के जरिए काफ़ी देर बात की। कान्हा की नगरी द्वारिका में राधा को कोई भी नहीं जानता था। भगवान कृष्ण ने राधा को देविका के रूप में उनके अनुरोध पर नियुक्त किया। महल में दिन भर राधा रहकर सारे काम करती। जब राधा को मौका मिलता था तो वह कृष्ण के दर्शन करती थी। श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा ने महसूस नहीं किया। इसी वजह से राधा ने महल से दूर जाने का फैसला कर लिया था। ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वह दूर जाकर दोबारा बना पाए। वह कहाँ जा रही थी उन्हें खुद नहीं पता था, लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीता गया राधा अकेली और कमज़ोर हो गई। उस समय भगवान कृष्ण की आवश्यकता राधा को हुई। भगवान कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए। राधा ने कृष्ण से कहा कि वह कुछ उनसे मांगे, लेकिन राधा ने उनसे मांगने से इनकार कर दिया। दोबारा राधा ने कृष्ण से अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि वह एक अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दे। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन बजाने लगे। दिन रात तक जब बांसुरी श्री कृष्ण ने बजाई, जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण जानते थे उनका प्रेम अमर है, इसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दी। श्री कृष्ण ने इसके बाद से जीवन भर कोई भी वादक यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि नारायण ने जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था, उस युग में राधा रानी के रूप में माँ लक्ष्मी ने जन्म लिया था ताकि उनके साथ वह मृत्यु लोक में रहें। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।